हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा पर चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। तो आज हम जानेंगे एग्रोनॉमी ये सब्जेक्ट के बारे में। यह बेसिकली एग्रीकल्चर का सबसे मेजर और सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। तो एग्रोनॉमी द टर्म डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एग्रोस मीन्स फील्ड, नॉमस मीन्स टू मैनेज। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि एग्रोनॉमी कौन से वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है। ऑप्शन में दिया जाएगा ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक। तो ग्रीक वर्ड इसका आंसर है। तो ऐसे ध्यान में रखने के लिए आपको बता दूं कि सफिक्स में नॉमी, लॉजी ऐसा कुछ दिखा गया है तो वो ग्रीक वर्ड होते हैं। जैसे कि इकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेट्रोलॉजी ये अगर दिखे तो ये ग्रीक वर्ड्स है। तो आगे देखते हैं डेफिनेशन। अपने क्रॉप्स के हायर प्रोडक्शन और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए किए जाने वाली सभी मेथड और उसकी स्टडी एग्रोनॉमी में होती है। तो डेफिनेशन को ध्यान में रखने का आपको इतना ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ध्यान में रखना है तो उसके कीवर्ड्स ध्यान में रखा करिए। बाद में देखते हैं कुछ हिस्ट्री एग्रोनॉमी की। पीटर डिक्रीसेंसी 1230 से 1307 एडी। एडी यानी आफ्टर डोमिनी। यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद का समय एडी कहा जाता है। उनके जन्म के पहले के समय को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्रिस्ट। He collected many literature related to agronomy in his book Opus Ruralium Camodarum for the first time. He is known as the father of agronomy. यह ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एग्रोनॉमी के बारे में कुछ वर्णन करके ओपस रूरेलियम कामोदरम ये बुक में दिया गया। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जेथ्रो टूल। ही पब्लिश्ड अ बुक हॉर्स होइंग हस्बेंडरी एंड द वर्ड्स वीड्स एंड जीरो टिलेज वर फर्स्टली गिवन बाय हिम। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वीट साइंस। देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि जीरो टिलेज, अगर जीरो टिलेज वर्ड गिवन बाय ऐसा आया है क्वेश्चन में तो वहाँ पे जेथ्रो टूल आंसर है। पर अगर आपको पूछा गया फादर ऑफ जीरो टिलेज तो वहाँ पे जीबी ट्रिपलेट ये आपका आंसर होगा। और कुछ साइंटिस्ट दिए गए हैं जैसे कि अर्थर यंग। ही कंडक्टेड द पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय अप्लाइंग वेरियस मटेरियल इन डिफरेंट पॉट्स सच एज पोल्ट्री, डंग, लिटर, एक्सेट्रा एंड पब्लिश्ड हिज वर्क इन 46 वॉल्यूम्स एज एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। यह साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग पॉट्स लिए, उसमें अलग अलग मटेरियल्स के साथ सॉइल को मिक्स करके क्रॉप्स के कंपैरिजन की, यील्ड की कंपैरिजन। अगर आपने सॉइल में अगर क्रॉप लगाया है और सॉइल में डंग और लिटर मिक्स कर कर क्रॉप लगाए तो यील्ड में क्या होता है, तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यील्ड में इंक्रीज होता है। और यह पूरा वर्क उन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये बुक में दिया गया है। तो बाद में आते हैं अगला एक साइंटिस्ट जस्टस वोन लाइबिक। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट विथ ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू द फार्मिंग इन 1840। यह साइंटिस्ट ने प्लांट्स में लॉ ऑफ मिनिमम भी दिया दिया है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंडिया। अलग अलग टाइप्स के फार्मिंग इंडिया में किए जाते हैं। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप इज़ फिक्स्ड बट लैंड इज़ रोटेटेड। लैंड घुमाई जाती है पर क्रॉप वही रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज झूम कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड पोडू इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। बेसिकली ये फार्मिंग में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये एरियाज़ में क्या होता है, फॉरेस्ट ज़्यादा होता है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए कम होती है। तो ये क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर कर एग्रीकल्चर लैंड में लाते हैं। तो यह क्या करते हैं, ट्रीज तोड़कर उन्हें जलाते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। वहाँ पे एक ही क्रॉप बार बार लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी और डिग्रेड होती है। तो जब यील्ड कम हो जाती है क्रॉप की तो ये वापस दूसरा एरिया लेते हैं, उन्हें वापस फॉरेस्ट का कट करते हैं, बाद में वही जलाते हैं, वहाँ पे खेती चालू कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन जैसे डिसएडवांटेज फार्मर फेस करते हैं। उसके बाद में है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग इन विच फार्मर ग्रोज ऑल द क्रॉप्स एंड रेज लाइफ स्टॉक फॉर फुलफिलिंग हिज एंड हिज फैमिली नीड्स ओनली। इस फार्मिंग में फार्मर अपने खुद के नीड्स के लिए क्रॉप्स उगाता है और इसमें उसका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ अपने खुद के
जो नीड्स है वो फुलफिल करता है। बाद में है इंटेंसिव फार्मिंग, अ फार्मिंग सिस्टम कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ इनपुट ऑफ कैपिटल लेबर एंड हाई एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड यूजेज लीडिंग टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें देखिए लास्ट लाइन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड हर्बिसाइड ये हायर रेट पे यूज़ होते हैं, इसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि लैंड डिग्रेड होती है। बाद में देखते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग, इट इज़ अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन लार्ज फार्म। में इसे मैकेनिकल फार्मिंग भी कहा जाता है। एरिया बहुत बड़ा होने के कारण मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग इस फार्मिंग में किया जाता है। यह फार्मिंग जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में की जाती है। इंडिया में आपको तो पता ही है कि 80 से 90% लोग जो फार्मिंग कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं उनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, जिन्हें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। कम ज़मीन होने के कारण मशीन का उपयोग बहुत कम होता है, तो इसलिए एक्सटेंसिव फार्मिंग इंडिया में नहीं की जाती है। रिस्पॉन्स फार्मिंग, इट रेफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ मानसून सीजन बेस्ड एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा एंड प्लानिंग क्रॉप्स अकॉर्डिंगली। इसमें मौसम का पूर्वानुमान लेकर फसल चुनी जाती है और वही फसल बोई जाती है। उसके बाद है प्रिसीजन फार्मिंग, इट डील्स विद द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट सच एज सीड्स फर्टिलाइजर एक्सेट्रा फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। The advantage of this farming is that it minimizes the cost of production and maintains the ecological balance and conserve the resources for future use. इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड, ये क्या होता है, जहाँ पे ज़रूरत है आवश्यकता है वहाँ पे ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो फसल उगाने में जो खर्चा लगता है वो कम हो जाता है और इकोलॉजी का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी फार्मिंग है, इसमें कुछ नुकसान एनवायरनमेंट का नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं ये नए कंसेप्ट है कुछ फार्मिंग के, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्री सिल्वीकल्चर, हॉर्टी सिल्वीकल्चर। बहुत से इसमें ऐसे टर्म्स है जो आपको जानने पड़ेंगे। तो कुछ टर्म्स अपन देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स अंडर सॉइललेस कंडीशन। हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रो यानी वाटर, तो आपको तो पता ही होगा कि हाइड्रो का वर्ड आया कि वो वाटर से रिलेटेड है। तो इसमें सॉइललेस कंडीशन कहा गया है। सॉइललेस यानी सॉइल नहीं है, तो सॉइल नहीं है तो क्या है, तो वाटर है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर में कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन इत्यादि वह ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें बीज बोए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो बीज के इनिशिएशन में, जर्मिनेशन में, शूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन उसमें मदद करते हैं और फसल की ग्रोथ होती है। तो ऐसा ये हाइड्रोपोनिक्स का पूरा नया कंसेप्ट है जो इंडिया में अभी धीरे धीरे फेमस होएगा। जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर अपन हाइड्रोपोनिक्स ये कर सकते हैं। बाद में आता है एक कंसेप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक अलग कंसेप्ट है, पर इसमें आपको टर्म बता दूँ, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ फॉरेस्ट ट्रीज जैसे कि टीक यानी साग, नीम, इनके साथ उगाए जाते हैं। इसमें दोनों भी फ़ायदा होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप भी आते हैं और पेरिनियल क्रॉप्स जैसे ट्रीज फॉरेस्ट के वो भी आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका सेशन। तो जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू एग्रीकल्चर जॉब रिलेटेड अपडेट्स, स्कीम्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। जय हिंद, जय भारत।